फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और हिट टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम है सूट्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं डिस्क्रिप्शन शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की मैं बात करता हूं। एक ड्रग डील खराब हो जाने के कारण माइक रॉस नाम का बंदा किसी तरह हार्वी स्पेक्टर के जॉब इंटरव्यू में घुस जाता है और हार्वी स्पेक्टर माइक के टैलेंट को पहचान कर उसे नौकरी दे देता है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है इसमें दो ट्विस्ट हैं। पहला ये कि माइक रॉस कॉलेज ड्रॉप आउट है, यानी कि उसने अपनी पढ़ाई कॉलेज में बीच में ही छोड़ दी थी। और दूसरी बात, हार्वी माइक के अंदर ऐसा क्या टैलेंट देखता है जिसके कारण वो उसको ऑन द स्पॉट हायर कर लेता है। सो एक्चुअली माइक की फोटोग्राफिक मेमोरी है। फोटोग्राफिक मेमोरी आपको याद होगा, मैंने शेरलॉक वाली सीरीज़ में समझाया था कि क्या होता है, बट फिर से बता देता हूँ। ऐसा इंसान जो एक बार किसी चीज़ को देख ले तो वो काइंड ऑफ उसकी फ़ोटो अपने दिमाग से खींच लेता है और वो चीज़ उसको फिर हमेशा याद रहती है। और सिर्फ ऊपर से नहीं, उस चीज़ की हर डिटेल और बारीकी सब कुछ याद रहता है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि ऐसे रेयर इंसान एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वाकई में फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है। खैर, हम लोग सीधा कहानी में आ गए, बट इस सीरीज़ का प्रेमिस क्या है वो तो जान लीजिए। सो ये सीरीज़ लॉयर्स बेस्ड सीरीज़ है, जैसे कि बॉस्टन लीगल वाली सीरीज़ थी। बस फ़र्क ये है कि बॉस्टन लीगल प्योरली कॉमेडी था, इसमें भी कॉमेडी है लेकिन इसमें सीरियस कहानी भी है साथ साथ। अब लॉ फर्म क्या होता है और भी टर्म्स जो लॉयर से जुड़े हुए हैं वो सब समझना है तो मेरा बॉस्टन लीगल वाला रिव्यू देखिए। उसमें मैंने सब समझाया है कि एक प्राइवेट लॉ फर्म कैसे वर्क करता है। खैर, एक और ट्विस्ट सुनिए। सो एक्चुअली माइक लॉ स्कूल कभी गया ही नहीं था। वो किसी और चीज़ की पढ़ाई कर रहा था और उसने वो पढ़ाई छोड़ के कॉलेज से ड्रॉप ले लिया था। और ये बात माइक जॉब इंटरव्यू के दौरान हार्वी को बता देता है। हार्वी रिस्क लेता है और माइक को हायर कर लेता है और उससे कहता है कि ये बात उन दोनों के बीच में ही रहेगी। सो आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास डिग्री नहीं है पढ़ाई की और आपने फेक डिग्री दिखा के जॉब हासिल कर ली है किसी कंपनी में। सो एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है सभी देशों में कि गलत क्रेडेंशियल्स दिखा के अगर आपने जॉब हासिल की है तो। खैर, सीजन्स में आगे जाके इसका बहुत बुरा परिणाम पूरी लॉ फर्म को भुगतना पड़ता है। वो वाला सीज़न बहुत ही मस्त होता है वैसे। आइए अब एक एक करके सभी कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो सबसे पहला कैरेक्टर है हार्वी स्पेक्टर का, जिसे निभाया है गैब्रियल मार्क्ट ने। सो इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, अपने काम से काम रखना और किसी भी तरह से अपने केस को जीतना, और बहुत ही प्रोफेशनल दिखाया है हार्वी को इसमें। हार्वी की पर्सनैलिटी इसमें बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई है, वो जब आप सीरीज़ देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये सीरीज़ बहुत ही हाई क्लास है। फैशनेबल सूट्स, फैशनेबल ड्रेसेस, हाई क्लास डायलॉग्स, हाई प्रोफाइल केसेस, और जो लॉ फर्म है वो भी बहुत रेप्यूटेड लॉ फर्म दिखाया गया है। सो आप जो भी इसमें देखेंगे उसमें आपको सभी में एक फील गुड वाली फीलिंग आएगी। बिकॉज आम आदमी ऐसी ही लाइफ की कल्पना करता है और जब वो उसे पर्दे पर देखता है तो ऑब्वियसली उसे अच्छा लगता ही है। तो इस सीरीज़ का जो सेटअप है वो भी बहुत हाई क्लास बनाया गया है, जैसे कि ऑफिसेस वगैरह बहुत ही आलीशान से दिखेंगे आपको। मतलब अपनी भाषा में बोलूँ तो सीरीज़ देखते वक्त आपको रईसी और अमीर वाली फीलिंग आएगी, विच मेक्स यू फील गुड। और सब लॉयर्स और लॉ फर्म के स्टाफ ऐसे लगते हैं कि जैसे मॉडल्स हों। सबके सब एकदम फिट, चेहरे एकदम चमकते हुए और सबके सब पोलाइटली बात करने वाले। एनीवे, सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं और वो है माइकल रॉस उर्फ माइक रॉस, और उनका किरदार निभाया है पैट्रिक जे एडम्स ने। सो एक्चुअली लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि वकालत करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके लिए आप किसी भी लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने चाहिए। पर माइक महाशय तो कभी लॉ स्कूल गए ही नहीं, तो उनके पास वकालत करने का लाइसेंस भी नहीं है। सो वो काइंड ऑफ फ्रॉड कर रहा है हार्वी के साथ काम करके। एनीवे, जैसा मैंने बताया कि माइक का ये राज एक सीज़न में खुल जाता है, उसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। बट अल्टीमेटली एक सीज़न में वो बार एग्ज़ाम देके फाइनली लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस हासिल कर लेता है, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है इसमें रेचल जेन। थर्ड कैरेक्टर है लुइस लिट का, जिसे निभाया रिक हॉफमैन ने। ये कैरेक्टर सीरीज़ को थोड़ा सा लाइट रखता है अपनी हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ,
और ये हार्वी को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि हार्वी लुइस को ज़्यादा भाव नहीं देता है। लुइस को इसमें फाइनेंशियल लॉ में एक्सपर्ट दिखाया है और उसने भी आज तक कोई केस नहीं हारा है। उसकी फाइनेंशियल लॉ से रिलेटेड नॉलेज लाजवाब है और ये भी बाद में माइक का राज जान जाता है और वो फिर मैनेजिंग पार्टनर्स को ब्लैकमेल करता है कि उसका नाम भी फर्म के नाम में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि पहले फर्म का नाम था पियर्सन स्पेक्टर, यानी कि हार्वी और जेसिका के नाम पर फर्म था। फिर जब लुइस ब्लैकमेल करता है तो इस फर्म का नाम हो जाता है पियर्सन स्पेक्टर लिट। वैसे फर्म में नाम आ जाने से फ़ायदा क्या होता है? बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप काइंड ऑफ मालिक ही हो जाते हैं फर्म के और आपको मेजर शेयर्स मिलते हैं फर्म के, आपकी सैलरी बढ़ती है और भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। एनीवे लुइस लिट को इस फर्म के सभी एम्प्लॉयज़ का मेंटर दिखाया गया है, मतलब कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को पर्सनली ट्रेन करता है लॉयर बनने के लिए। उसको बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया गया है इस मामले में। लुइस लिट की गर्लफ्रेंड का नाम है इसमें शीला जैस। फोर्थ कैरेक्टर है रेचल जेन का, जिसे निभाया मेघन मार्कल ने। जी हाँ, वही मेगन मार्कल जिन्होंने ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में प्रिंस हैरी से शादी की है। खैर ये सीरीज़ उनकी शादी से पहले की है। तो जैसा मैंने बताया, रेचल इसमें माइक की गर्लफ्रेंड है और वो पियर्सन स्पेक्टर में एज अ पैरालीगल काम करती है। सो पैरालीगल और लॉयर में अंतर क्या होता है? पैरालीगल एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपको लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट्स या लीगल नॉलेज होनी चाहिए। इस जॉब प्रोफाइल का दूसरा नाम लीगल असिस्टेंट भी होता है। ये लोग जितने भी लीगल पेपर्स तैयार करने हैं या लॉ से रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो उसमें ये लोग लॉयर्स की हेल्प करते हैं। और हाँ, पैरालीगल्स के पास लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं होता है। वैसे ये लोग जब बार एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इन्हें भी लाइसेंस मिल जाता है वकालत करने का। खैर रेचल जेन इसमें रॉबर्ट जेन की बेटी है और रॉबर्ट जेन को वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स दिखाया गया है इसमें। अच्छा, एक बात और, इसमें ये दिखाया है कि पियर्सन स्पेक्टर में सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट को ही ये लोग लेते हैं और किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को नहीं। ऐसे एक्चुअली रियल लाइफ में भी होता है और मैंने खैर पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। कई कंपनीज, जैसे आप लोगों को पता ही है कि वो लोग सिर्फ IIT या NIT ग्रेजुएट्स ही एक्सेप्ट करते हैं, बस वही चीज़ इसमें दिखाया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेचल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं होती है, बट फिर भी सीज़न में आगे जाके वो पियर्सन स्पेक्टर में एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाती है। अब आता है मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर और इनका नाम है डॉना पॉल्सन और इनका किरदार निभाया है सैरा रेफर्टी ने। वैसे जिन्होंने सूट्स देखा हुआ है उनका भी आई थिंक डॉना ही सबसे फेवरेट कैरेक्टर रहा होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर है ही इतना बेमिसाल। और जो लोग सूट्स देखने वाले हैं, आई कैन श्योरली से कि उन्हें डॉना का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। खैर ये इसमें हार्वी की पर्सनल सेक्रेटरी का किरदार निभा रही है। सो इसमें हार्वी और डॉना के रिलेशनशिप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है। एक्चुअली इसमें ऐसा दिखाया जाता है फ्लैशबैक्स के थ्रू कि डॉना और हार्वी पहले एक साथ गवर्नमेंट जॉब करते थे, यानी कि हार्वी एक गवर्नमेंट लॉयर था और डॉना उसकी सेक्रेटरी थी वहाँ पर। लेकिन फिर जब हार्वी वहाँ से छोड़ के प्राइवेट फर्म में आता है तो डॉना भी उसके साथ आ जाती है। और डॉना को इसमें बहुत ही होशियार सेक्रेटरी दिखाया गया है और उसको ऐसा दिखाया है कि उसको हर बात का पता होता है कि लॉ फर्म में क्या चल रहा है, यानी कि किसके पास कौन सा केस है या किसका रिलेशनशिप किसके साथ चल रहा है। और वो हार्वी की भी सभी मीटिंग्स और क्लाइंट्स को हैंडल करती है। ओवरऑल शी इज़ अ डैम गुड सेक्रेटरी। ऐसे समझाने से नहीं समझ पाएंगे आप सीरीज़ देखिए, फिर समझ में आएगा डॉना का किरदार इसमें। और वो काइंड ऑफ हार्वी के सभी राज जानती है और हार्वी और डॉना में लव का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चलता रहता है। एनीवे सीज़न में आगे जाके डॉना COO यानी कि चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर बन जाती है फर्म की। और लास्ट में हार्वी और डॉना के रिलेशनशिप का क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। अब आता है एक और मेजर कैरेक्टर जिसका नाम है जेसिका पियर्सन और उनका किरदार निभाया है जीना टोरेस ने। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जेसिका का इसमें। सो पहले इस फर्म का नाम था पियर्सन हार्डमैन। सो डैनियल हार्डमैन इसमें काइंड ऑफ विलेन है और वो सीरीज़ के बीच बीच में एज अ विलेन बन के आता रहता है। लेकिन खैर सेकंड सीज़न के लास्ट में लड़ झगड़ के हार्डमैन का नाम फर्म के नाम में से हटा दिया जाता है और हार्वी का नाम जुड़ जाता है। जेसिका को भी माइक का राज पता चल जाता है और फिर जैसे तैसे करके सभी माइक को बचाने में लग जाते हैं। एक्चुअली अभी तक जितने भी कैरेक्टर मैंने बताए हैं सभी को माइक के राज का पता चल जाता है और फिर सब उससे कैसे डील करते हैं वो सब आप लोग सीरीज़ देखकर जानिए।
तो ये है मेन कैरेक्टर्स, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आते जाते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा, इसमें क्लाइंट्स के केसेस के अलावा सभी की पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लोर किया गया है। सो एक्चुअली ये समझाने की कोशिश की गई है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर वैसा ही क्यों बना जैसा इसमें दिखाया गया है, तो उनकी पर्सनल लाइफ के फ्लैशबैक चलते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा, एक बात और, इसमें ऐसा दिखाया है कि माइक एक्चुअली में लॉ स्टूडेंट्स के लिए बार एग्ज़ाम देता था फेक आइडेंटिटी के थ्रू। आपने ये स्कैंडल मुन्ना भाई वाली मूवी में देखा ही था, बस वैसे ही, यानी कि एग्ज़ाम किसी और को देना है और माइक उसकी आइडेंटिटी लेके और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से पैसे लेके एग्ज़ाम देने जाता था, क्योंकि उसकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी के कारण वो एग्ज़ाम आराम से पास कर सकता था। और एक बात और, इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं, खासकर जीना टोरेस और पैट्रिक जे एडम्स ने अपने किरदार जेसिका पियर्सन और माइक रॉस के लिए। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सीरीज़ बहुत ही मस्त है, सभी कैरेक्टर्स के आपस में केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है, ऐसा लगेगा कि वाकई में कोई लॉ फर्म है जहाँ पर ये सब लोग काम करते हैं। और केसेस बहुत ही लाजवाब है, और इसमें काफ़ी सारे लीगल टर्म्स भी यूज़ किए जाएंगे, लेकिन वो इसमें समझाए नहीं जाते हैं ज़्यादा, तो हो सकता है आपको समझने के लिए थोड़ा गूगल करना पड़े। पर ऐसा हर एपिसोड में नहीं होता, बल्कि कुछ कुछ एपिसोड्स में होता है। अच्छा, इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट बता देता हूँ। सो कंटिन्यूस कहानी चलती रहेगी, हर सीज़न में एक साथ 3 या 4 केसेस पैरेलल में चलते रहेंगे, और सभी लॉयर्स किसी न किसी केस को हैंडल करते रहते हैं, और कहीं कहीं लॉयर्स का एक दूसरे के केस के साथ क्लैश भी हो जाता है। वो वाले एपिसोड्स भी ऑसम होते हैं, आप कहीं से भी बोर नहीं होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। और कुछ कुछ एपिसोड्स में कैरेक्टर्स के पास्ट से भी कुछ कुछ केसेस या विलेंस दिखाए जाएंगे। अच्छा, ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2011 से 2019 के बीच में, और इसमें टोटल 9 सीजन्स है, और इसके क्रिएटर का नाम है एरन कॉर्श। और सबसे बढ़िया, लुइस और हार्वी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती है वो गज़ब की है। लुइस की अच्छी खासी कॉमेडी इसमें चलती रहती है, और सबसे अच्छी बात, इसमें सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हार्वी या माइक ही लीड कैरेक्टर हैं, सभी लीड कैरेक्टर्स हैं इसमें। ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। सो पहला फैक्ट यह कि इसमें सीज़न 3 में रेचल जेन के ऑफिस में कुछ पेंटिंग्स दिखाई देगी आपको, जिसे पैट्रिक जे एडम्स ने बनाया है रियल लाइफ में। दूसरा फैक्ट यह कि गैब्रियल मार्क और सैरा रेफर्टी, जिन्होंने हार्वी और डोना का किरदार निभाया है, ये दोनों रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो भी 20 साल से। और दरअसल गैब्रियल ने ही डोना के रोल के लिए सैरा का नाम रिकमेंड किया था। तीसरा फैक्ट यह कि ये फैक्ट नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन है, तो जो सूट्स इसमें हार्वी पहनता है उनका नाम है विंडसर मॉडल, जिन्हें डिज़ाइन किया है अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर टॉम फोर्ड ने। चौथा फैक्ट यह कि ये थोड़ा सा क्रॉसओवर फैक्ट है, आप लोगों ने मेरा प्रिटी लिटिल लायर्स का रिव्यू देखा ही होगा, नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। तो उसमें एक एक्ट्रेस है ट्रॉयन बेलिसारियो, सो उनकी मैरिज पैट्रिक जे एडम्स के साथ 2016 में हुई थी। पांचवा फैक्ट यह कि 2011 में ये शो को सेकंड बेस्ट शो रेट किया गया था, और सबसे बेस्ट शो था गेम ऑफ थ्रोन्स। छठा फैक्ट यह कि पियर्सन का किरदार पहले मेल लिखा गया था, यानी कि पुरुष, लेकिन फिर क्रिएटर के कहने पर उसे चेंज करके फीमेल कर दिया गया, और ये रोल मिला जीना टोरेस को। सातवां फैक्ट यह है कि मेघन मार्कल ने एक डिबेट में बताया था कि सूट्स वाले चाहते थे कि मेघन मार्कल का कैरेक्टर यानी कि रेचल इसमें एक सीन करे जिसमें वो सिर्फ एक टॉवल पहनी हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो उनकी वैल्यू को कम करता था। आठवां और आखिरी फैक्ट यह कि मेघन मार्कल का वैसे पूरा नाम है रेचल मेघन मार्कल, और वो इसमें रेचल का ही किरदार निभा रही हैं। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है, 8.5 है। जब ये शुरू हुआ था तब इसकी अबव 9 थी रेटिंग, और इसे रेट किया है लगभग 4,21,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। लॉ फर्म पे बेस्ड है, केसेस बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे, और लॉयर्स जब कोर्ट में केसेस आर्ग्यू करते हैं वो वाले तो सीन्स और ही मस्त होते हैं, और मुझे यकीन है कोर्ट केसेस आप लोगों को काफ़ी पसंद आते होंगे। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।